पुराणों की 18 महान कथाओं की रचना करने के बाद महर्षि व्यास को लगा कि अभी कुछ और करना बाकी है। एक ऐसा ग्रंथ जो पहले कभी नहीं लिखा गया था, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें युगों युगों का ज्ञान समाहित था। लेकिन वह एक सच्चाई जानते थे, एक ही समय पर सोचना और लिखना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए उन्होंने मार्गदर्शन मांगा। भगवान ब्रह्मा की सलाह पर महर्षि व्यास भगवान गणेश के पास गए, जो ज्ञान के देवता और शाश्वत लेखक है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं एक ऐसा विशाल इतना गहन ग्रंथ रचना चाहता हूँ जो पीढ़ियों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करे। लेकिन मैं बोल और लिख एक साथ नहीं कर सकता। मुझे अपने शब्दों को आकार देने के लिए आपके दिव्य हाथ की आवश्यकता है। भगवान गणेश मुस्कुराए और उत्तर दिया, मैं आपका लेखक बनूंगा महर्षि, लेकिन ये याद रखना, यदि आप कभी भी अपने विचारों में एक क्षण के लिए भी रुकेंगे तो मैं अपनी कलम रख दूंगा और लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि व्यास ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी एक शर्त भी जोड़ दी। महर्षि ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको प्रत्येक श्लोक को ध्यान से समझना और लिखना होगा। ऐसा कहने के बाद श्री गणेश मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, कैसे महर्षि ने अपना काम मेरे से करवा लिया। इस कहानी से हमें दोस्तों ये सीख मिलती है कि अगर सामने भगवान है तब भी हमें अपना दिमाग लगाकर अपना काम कैसे उनसे मुस्कुरा के करवाना है। इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।